एवरीवन। तो हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो मास्टर्स का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो सीयूईटी के अंतर्गत हुआ है। तो नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे सब सब्जेक्ट का, और स्पेशली कि आपके एफिलिएटेड कॉलेज में सीट्स है कि नहीं है, कैंपस में कितनी है, तो ये सारे डिस्कशन रहेगी। और अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो पहला जो कोर्स है हमारा एमएससी फ़िज़िक्स है। एमएससी फ़िज़िक्स में डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स में 96 सीट्स जो है आपका मैक्सिमम अवेलेबल है, और कोर्स कोड आपका बगल में दिया हुआ है। एमएससी केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो 96 सीट जो है आपके एमएससी केमिस्ट्री में अवेलेबल है आपके डिपार्टमेंट में, ठीक है। एमएससी जियोलॉजी की बात करते हैं तो जियोलॉजी में आपका 54 सीट है डिपार्टमेंट में, बहुत कम सीट्स है। तो याद रखना कि बहुत अच्छे मार्क्स रहेंगे तभी आपका डिपार्टमेंट में एडमिशन हो सकता है। एमएससी जियोलॉजी की बात कर लेते हैं तो जियोलॉजी में आपका 64 सीट है आपके डिपार्टमेंट में, कोई भी अफिलिएटेड कॉलेज में इसकी सीट अवेलेबल नहीं है। एमएससी बॉटनी की बात कर लेते हैं तो 64 सीट अवेलेबल है आपके डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में। एमएससी कंप्यूटर साइंस में 32 सीट्स अवेलेबल है, बहुत कम सीट्स है। तो बहुत अच्छे मार्क्स होंगे तभी आपका जाके यहाँ पर जो है एमएससी कंप्यूटर साइंस में बीएचयू में एडमिशन हो पाएगा। एमएससी बायोकेमिस्ट्री में 27 सीट है आपके डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में। एमएससी टेक इन जियो फिज़िक्स में आपका 42 सीट्स है लगभग आपके डिपार्टमेंट ऑफ जियो फिज़िक्स में। अब बात कर लेते हैं एमसीए यानी मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें 2 जगह पे आपकी सीट अवेलेबल, एक डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, एक आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस में। तो 57 सीट जो आपकी अवेलेबल है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में अवेलेबल है आपके एमसीए की। और राजीव गांधी साउथ कैंपस में, ये साउथ की तरफ मतलब आपके साउथ कैंपस है मिर्ज़ापुर के साइड में, तो यहाँ पर 25 सीट्स बस अवेलेबल है। तो एमसीए का जो कोर्स है उसका लगभग 2 जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एमएससी इन एनवायरनमेंट, आपके एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में। तो जो है आपके यहाँ पर याद रखिएगा कि मैक्सिमम जो सीट है, ठीक है, मैक्सिमम सीट 40 है और मिनिमम 10, ठीक है। एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, तो यहाँ पर 40 सीट अवेलेबल है। एमएससी इन स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग में 62 सीट्स अवेलेबल है, 15 जो है आपकी मिनिमम सीट है। और एमएससी इन कंप्यूटेशन साइंस एंड एप्लीकेशन में 50 सीट्स अवेलेबल है आपके बीएचयू में, ठीक है। तो ये जो है कुछ और भी स्पेशल कोर्सेज हो गए जिनमें कि आपके नंबर ऑफ़ सीट्स की बात होगी। एमएससी फॉरेंसिक साइंस में देख लेते हैं तो मैथमेटिक्स साइंस यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में एमएससी फॉरेंसिक साइंस में लगभग 40 सीट अवेलेबल है, 10 मिनिमम सीट है। और एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 50 जो है सीट आपके कैंपस में अवेलेबल है, और 15 जो है मिनिमम सीट यहाँ पर आपकी है। अब बात कर लेते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जो है एमए अरेबिक की बात कर लेते हैं तो एमए अरेबिक में कितनी सीट्स है, तो लगभग 22 सीट्स आपकी अवेलेबल है एमए अरेबिक में। एमए इन चाइनीज़ जो है आपका 22 सीट्स है, ओके। एमए इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो एमए इंग्लिश में याद रखना कि 96 सीट जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में अवेलेबल है। वीसीडब्ल्यू राजघाट कैंपस में 37 सीट्स है, और वीकेएम जो है कमबख्शा में 37 सीट्स है आपके इंग्लिश में। और डीएवी पीजी कॉलेज में 37 सीट है, और आर्य महिला पीजी कॉलेज में 37 सीट्स अवेलेबल है आपके एमए इन इंग्लिश में। एमए इन फ्रेंच की बात कर लेते हैं तो एमए इन फ्रेंच में आपका 27 सीट है आपके डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच स्टडीज़ में। एमए इन जर्मन स्टडीज़ में 22 सीट अवेलेबल है। नेपाली में आपके जो है एमए इन नेपाली 54 सीट्स अवेलेबल है। एमए इन पर्शियन में आपका लगभग 22 सीट्स अवेलेबल है। एमए इन रशियन में आपका डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में 22 सीट्स अवेलेबल है। एमए इन बंगाली में आपका याद रखना कि यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है बंगाली डिपार्टमेंट में 96 सीट है, और आर्य महिला पीजी कॉलेज में 37 सीट्स है। तो एक ही अफिलेटेड कॉलेज में आपके एमए इन बंगाली में क्या है, सीट्स अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ़ सीट्स को आप देखते रहिएगा जिससे कि आप एक पता कर सकते हैं कि आपका कितने मार्क्स पे हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एमए इन हिंदी। तो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में 193 सीट्स है, बहुत हाई कट ऑफ जाता है वैसे, पर सीट्स की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी है। तो 193 सीट्स आपके डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में एमए इन हिंदी में अवेलेबल है। डीवी पीजी कॉलेज में 27 सीट अवेलेबल है, 27 सीट। एम पीजी में 37 सीट, वीसीडब्ल्यू में भी 37 सीट, और वीकेएम में भी 37 सीट अवेलेबल आपके एमए इन हिंदी में। अब बात कर लेते हैं एमए इन मराठी। तो 42 सीट्स आपके एमए इन मराठी में अवेलेबल है। तेलुगु में आपका 42 सीट्स, ओके। और एमए इन उर्दू में 67 सीट्स अवेलेबल है आपके। और याद रखना कि एमए इन उर्दू में
दो जगह अवेलेबल है आपकी सीट्स। एक आपका VCW राजघाट एफिलेटेड कॉलेज, जहाँ पर भी 37 सीट अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं MA इन पाली। तो यहाँ पर MA इन पाली में 44 सीट आपकी अवेलेबल है। MA इन संस्कृत की बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MA इन संस्कृत आपका डिपार्टमेंट में 96 सीट अवेलेबल है, AMPG में 37, यानी सारे अफिलिएटेड 4 अफिलिएटेड कॉलेज हैं यहाँ पर, सारे में 37 सीट्स आपकी अवेलेबल है। MA इन लिंग्विस्टिक में 54 सीट आपकी अवेलेबल है इन मेन कैंपस। अब बात कर लेते हैं MA इन एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट में 96 सीट अवेलेबल है DAV में, और आपके और भी AMPG, VCW और VKM में तीनों में 37 सीट्स अवेलेबल है आपके MA इन एंशिएंट हिस्ट्री। MA इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में देख लेते हैं, तो डिपार्टमेंट में 54 सीट्स है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर भी कोई एफिलिएटेड कॉलेज में आपके सीट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, MA इन IPR में डिपार्टमेंट ऑफ फिलासफी एंड रिलीजन में आपका 96 अवेलेबल है। यहाँ पर भी ये भी कोई आपका सीट अवेलेबल नहीं है एफिलिएटेड कॉलेज में। अब फ़िलासफ़ी की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर फ़िलासफ़ी की बात करेंगे तो 96 सीट जो है आपकी अवेलेबल है आपके डिपार्टमेंट ऑफ फिलासफी एंड रिलीजन में। MPG में 37 सीट, यानी 37 सीट्स आपके एफिलिएटेड कॉलेज में अवेलेबल है। तो MA इन हिंदू स्टडी, जो कि पिछले साल ही आपका कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर 40 सीट आपके अवेलेबल है MA इन हिंदू स्टडीज़ में। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके कुछ और भी सब्जेक्ट्स की। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस से। तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में MA इन इकोनॉमिक्स में आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 96 सीट अवेलेबल है, और VCW, VKM एंड DAV और MPG में हर जगह पे आपका 37 सीट अवेलेबल है। याद रखिएगा कि 15% जो है सीट आपकी एक्स्ट्रा होती है ना, उसी को हम लोग पेड सीट कहते हैं। और अगर मान लो कि 100 सीट आपकी टोटल अवेलेबल है, तो 15%, यानी इसका 15 सीट जो है प्लस आपका याद रखना कि पेड सीट होती है, तो ये भी अवेलेबिलिटी होती है, पर इसका जो एडमिशन होता है वो काफ़ी लास्ट में होता है। अब बात कर लेते हैं MA इन हिस्ट्री की। तो 96 सीट आपके डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में है। फिर उसके बाद जो और भी सीट्स बची हुई हैं वो आपकी कहाँ पर है, AMPG, VCW, DAV एंड VKM में अवेलेबल है। MA इन पॉलिटिकल साइंस में सेम वही है, आपका 96 सीट्स जो है कैंपस में है, DAV, AMPG और VCW और VKM में 37 सीट्स है। तो ये यानी याद रखना कि ये एफिलिएटेड कॉलेज है। डिपार्टमेंट इन सोशोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी में आपका 96 कैंपस में अवेलेबल है, DAV, VKM और VCW, और आपके MPG में 37 सीट्स अवेलेबल है। ओके, अब बात कर लेते हैं MA इन आर्काइवल स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर 45 सीट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में अवेलेबल है। MA इन जर्नलिस्ट जो है जेंडर स्टडीज़ में आपकी 35 सीट है, और मिनिमम जो इनटेक रहा था पिछले साल वो 8 था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं स्पेशल कोर्सेज़ की। तो MA इन सोशल वर्क में डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी में 59 सीट्स अवेलेबल हैं। मिनिमम कितना सीट होगा, 15 सीट। ठीक है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट है, 47 सीट जो है कैंपस में अवेलेबल है, और ये जो 10 है वो मिनिमम सीट इनटेक रहा था पिछले साल। हम कुछ मेन कोर्सेज़ को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके MSc इन होम साइंस। होम साइंस में जो है आपके डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस में लगभग 64 सीट है। VKM कामाख्या में आपके 37 सीट है। VCW राजघाट में 37 सीट है। तो याद रखना कि होम साइंस वाले स्टूडेंट बस आपका एक कैंपस में अवेलेबल है सीट 64 सीट, 37 आपकी VCW और VKM में अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं MSc मैथमेटिक्स की। तो 143 सीट्स जो है अवेलेबल आपके डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में। अब MA और MSc स्टैट्स की बात करेंगे तो 64 सीट जो है आपके अवेलेबल है MSc इन स्टैट्स में। ठीक है, MA MSc साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 64 सीट अवेलेबल है आपके डिपार्टमेंट में। ठीक है, और MA इन याद रखना कि फॉर साइकोलॉजी ग्रेजुएट जो है उन्हीं के लिए था ये, और साइकोलॉजी ग्रेजुएट स्पेशली आपके AMPG और इसमें VCW, VKM और DAV में भी 37 सीट है, पर मेन कैंपस में काफ़ी कम सीट है, ओनली 64 सीट अवेलेबल है आपके मेन कैंपस में। MSc इन साइकोलॉजी में जो है यहाँ पर 7 सीट्स ओनली है। ठीक है, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड साइंस स्टूडेंट के लिए। अब बात कर लेते हैं MA MSc ज्योग्राफी में। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में 81 सीट्स ही अवेलेबल है। MA इन ज्योग्राफी VCW में ही, यानी ये दोनों कोर्सेज़ एक ही हैं,
यहाँ पर सिर्फ VCW में यहाँ पर 81 तो कैंपस में है, 37 जो है आपका VCW में सीट अवेलेबल है। याद रखना कि MA इन जियोग्राफी में डिपार्टमेंट में 81 सीट अवेलेबल है, 37 सीट सिर्फ VCW में एक अफिलिएटेड कॉलेज में अवेलेबल है। अब बात करेंगे मास्टर्स इन कॉमर्स की। तो मास्टर्स इन कॉमर्स में जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 193 सीट्स अवेलेबल है, DAV PG कॉलेज में 40 सीट अवेलेबल है, AM PG में 40 सीट अवेलेबल है आपके मास्टर्स इन कॉमर्स में। याद रखना कि डिपार्टमेंट में 193 सीट्स है और आपका 40 सीट DAV में है और 40 सीट आपका AM PG में है। अब बात कर लेते हैं MBA रिस्क इंश्योरेंस फॉरेन ट्रेड एंड आपके फाइनेंस मैनेजमेंट में। तो ये जो चलता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में चलता है। 40 सीट्स मैक्सिमम है और मिनिमम जो है 15 सीट है रिस्क एंड इंश्योरेंस में। रिस्क एंड इंश्योरेंस में 15 सीट मिनिमम है, मैक्सिमम 40 सीट्स है। MBA इन फॉरेन ट्रेड में आपका 40 सीट, 15 सीट आपका जो है याद रखना कि मिनिमम है। फाइनेंस में आपका है 59 सीट मैक्सिमम और 15 सीट जो है मिनिमम सीट अवेलेबल है। क्लियर। कुछ और कोर्सेज को जान लेते हैं। MSc इन्वायरमेंटल साइंस में अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक, तो इसमें जो है आपके डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट चलता है, 12 सीट्स टोटल है और जो है पिछले साल मिनिमम 5 इंटेक्स रहे थे। और इन्वायरमेंटल साइंस में देख लेते हैं, इकोलॉजिकल साइंसेज में 12 सीट मैक्सिमम सीट है और 5 मिनिमम। MSc इन्वायरमेंटल साइंस एंड इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में 12 सीट टोटल है और आपकी 5 सीट मिनिमम अवेलेबल है। अब इसमें है नेक्स्ट आपका MSc इन्वायरमेंटल साइंस एंड इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी में 40 सीट्स मैक्सिमम है और मिनिमम 10 सीट आपकी अवेलेबल है। अब बात करेंगे बीएड की। बीएड की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीएड में जो लैंग्वेज से बीएड करता है, ठीक है, उसके लिए जो कामाक्षा मेन कैंपस ही है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए सीट्स अवेलेबल होती है। तो 31 सीट, याद रखना कि 31 सीट जो है आपकी मेल एंड फीमेल के लिए मेन कैंपस में है। VCW में 16 सीट है, AM PG में भी 16 सीट है, ठीक है। आपके बीएड इन लैंग्वेज तो देख लो काफ़ी नंबर ऑफ़ सीट्स जो है कम है, तो उसके हिसाब से जो है अगर आपकी 7th रैंक भी आती है तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर एडमिशन लेना। बीएड साइंस देख लेते हैं। तो कामाक्षा वाले कैंपस में 32 है मेन कैंपस में, और VCW में 15 है, AM PG में 15 है। बीएड मैथमेटिक्स से देख लेते हैं तो मेन कैंपस में आपका 28 सीट है, जबकि ये दोनों जो कॉलेजेस है VCW और AM PG, यहाँ पर याद रखना कि ये 14 सीट है ये बस फीमेल के लिए डेडिकेटेड है, तो बॉयज़ के लिए काफ़ी टफ रहेगा। सोशल साइंस की बात कर लेते हैं तो मेन कैंपस में 34 सीट बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। VCW में और AM PG में याद रखना ये 17 सीट आपके फीमेल्स के लिए हैं। ओके, अब ये स्पेशल एजुकेशन का है, आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके अपना मैच करवा लेना। एमएड की बात कर लेते हैं। तो एमएड का जो सीट है आपके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 62 सीट है, VCW में आपका 62 सीट है, MPG में आपका 62 सीट है। तो एमएड में काफ़ी ज़्यादा सीट्स है। ओके, अब एमएड इन एजुकेशन देख लेते हैं। तो डिपार्टमेंट में आपके 25 सीट्स अवेलेबल है आपके एमएड इन एजुकेशन। अब बात करेंगे LLB की। तो LLB ऑनर्स बैचलर ऑफ लॉ मेन कैंपस में फीमेल और मेल के लिए 286 सीट है। LLM के लिए जो है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में ही 47 सीट है। ओके, कम सीट्स है। स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी जैसे आपका ह्यूमन राइट एंड ड्यूटीज़ एजुकेशन में आपका 20 सीट्स जो है ये मैक्सिमम था पिछले बार, और मिनिमम जो इनटेक्स होते हैं वो 5, ठीक है। LLM 1 ईयर का अगर आप करते हो तो 25 सीट्स मेन कैंपस में ही अवेलेबल है, और मिनिमम जो इनटेक रहा था वो 10 था। और अब जिनका परफॉर्मिंग आर्ट्स का वाला जो लोग स्टूडेंट होंगे वो लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके मैच करवा लेना। ओके, तो यहाँ पर और भी है, यहाँ पर आपके स्पेशल कोर्सेज़ के लिए भी हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने मेन जो कोर्सेज़ थे उसको मैंने डिस्कस कर लिया है, और अगर नेक्स्ट हम लोग जो है आपके JNU का नंबर ऑफ़ सीट्स को डिस्कस करेंगे आपके सब्जेक्ट वाइज। तो जुड़े रहना, चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे हम लगातार आपको वीडियो बना के देते रहे। धन्यवाद।